दिल पे लगे आग, दिल पे लगे आग दुनिया पे लगा दूंगा। दिल पे लगे आग दुनिया पे लगा दूंगा। जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आया तो वीडियो को भी मिटा दूंगा। क्या नहीं समझ में आता है आप लोगों के? मैंने कितने बढ़िया तरीके से समझाया है, लेकिन आप लोग जो है देखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम एक एक को बीन बीन के पढ़ाऊंगा, लेकिन माँ कसम, अगर आप लोगों का पीटी में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मैं दुनिया की सारी दीवारें तोड़ के तुम्हारे पास आऊंगा और माँ कसम एक एक को बीन बीन के दोबारा पढ़ाऊंगा, मारूंगा नहीं। आप लोग यही समझ रहे थे? अरे ओ साहब, इस वीडियो में कितने क्वेश्चन है? इस पे 60 क्वेश्चन है और इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्या समझ के 60 क्वेश्चन डाले एग्जाम पास हो जाएगा? हाँ, क्या समझ के डाले थे? अरे ओ साहब बता इनको, हम पे सरकार कितना इनाम लगाए हैं? 50,000 का। 50,000 का, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? सो जा, नहीं तो भाई सर आ जाएंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, इसके अलावा और भी कुछ है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है। और आप लोगों से मैं ये कहता हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, इसका सारे लिंक मिल जाएंगे। लेकिन एक कसम से कह रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे कैसे? देखिए, आइए चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माफ़ कीजिए, मैंने आपको एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ दिया है। मैं आपको विद ट्रिक से पढ़ाता हूँ। आप लोग इसको देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो आप लाइक कीजिएगा। वैसे हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आपका दिल करे तो लाइक कीजिए, नहीं बनना नहीं। चलिए बिना बकवास के साथ चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग आइएगा देखिएगा। यानी ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले डाल चुका हूँ। यानी हम तुम्हें पढ़ाएंगे और ज़रूर पढ़ाएंगे। आइए, अब मैं इसको जूम करता हूँ तो भैया आप लोग देखिएगा। हाँ, इसका क्या सिस्टम है तो पहले मैं, अभी रुक जाइए, सॉरी 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 सॉरी, जल्दी लग जा, ठीक है। अब क्या है इसका रूल पहला देख लेंगे, हम जल्दी से रूल देखेंगे और फिर बेटा जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें 60 क्वेश्चन भी कराने हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं। तो देखिए, रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि संज्ञा शब्द जिसके अंत में बान दे रखा हो। यहाँ पर की एक बात पकड़ना, जिसके अंत में क्या दे रखा हो? बान दे रखा हो। क्या दे रखा हो? बान दे रखा हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये करना पड़ेगा बच्चा कि अगर बान दे रखा है, वीडियो के लिंक में क्या दे रखा है? बान दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे, जैसे ये देखिए, ये आपको बान दे रखा है। क्या दे रखा है? बान दे रखा है। तो आप क्या करेंगे? तो आप ये और मान दे रखा है, मतलब अगर बान दे रखा हो और मान दे रखा हो तो वेरी सिंपल सी बात ये है कि अगर मान दे रखा है तो आप क्या करेंगे और बांध दे रखा है तो क्या करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बांध दे रखा है तो आप क्या जोड़ेंगे? बत्ती जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बत्ती जोड़ेंगे। और मान दे रखा है तो क्या जोड़ेंगे? तो आप मती जोड़ेंगे। बस इतनी ट्रिक से पकड़ लीजिएगा आसानी से। और इससे बान और बत्ती से एक क्वेश्चन लेखपाल में आया था अभी रिसेंटली ही, तो देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इसका क्या क्वेश्चन है? जैसे आयुष अब श्रीमान है तो श्रीमान, श्री ऐसे रहने दीजिए, मान की जगह मैंने क्या बताया? मती जोड़िए तो श्रीमती। पुत्र बान है तो वहाँ पर लिख देते हैं पुत्रमती। हैं? ऐसे ही ये आया था यहाँ से
भाग्यवान से भाग्यमती उन्होंने लिख दिया था लेखपाल में, और भाग्यवती लिख दिया था। तो हमें ये पता था कि बान में बती लगता है, तो खटाक देसी मैंने पकड़ लिया था। तो श्रीमान तो मती हो गया, पुत्रबान बान है तो बती हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। बात सिंपल सी क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा बुद्धि मान, क्या दे रखा बुद्धिमान, तो मान है तो मति, आयुष्मान मान है तो आयुष्मती हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इस बात मेरी समझ रहे? तो वेरी सिंपल सी बात यहाँ पर है। अगर दे रखा बलवान तो बलवान दे रखा तो बलवती, धनवान तो धनवती। जैसे भगवान तो भगवती, बान है तो बती है, बान है तो बती है। जैसे गुणवान तो वो गुणमती दे रखे हैं, मतलब गुणमती दे देते हैं। जैसे गुणवान का वो पूछ लेंगे, जो गुणवान है गुणवान का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, तो गुणमती दे रखे होते हैं। तो गुणमती तो होता ही नहीं, कतई नहीं होता। गुणवान का गुणवती होता है बेटा। शक्तिमान का तो वो शक्तवती दे रखे होते हैं, लेकिन शक्तवती नहीं होता है। शक्तिमान का शक्तिमती होता है, क्योंकि मान लगा तो मती जरूर लगेगा। अच्छा सर, सत्यवान का वो सत्यमती दे रखे होंगे और सत्यवती दे रखे होंगे, तो बान लगा है तो आपको बती लगाना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब ये बहुत मस्त है, मस्त प्लान के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। चलिए लेके चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाँ, दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 देख लीजिए, ये रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि समान लिंग युग्म इन, समान लिंग युग्म इन युग्मों में मूल शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और उसके प्रत्येक प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे कुत्ता है तो इसमें कुतिया, मतलब क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया गया है, या तो कुतिया। गाय का गायिका। और जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे जो लेखक है तो लेखक का लेखिका, संरक्षक का संरक्षिका। और देखिए आप्रत्यय जोड़कर भी बनते हैं, जैसे आचार्य का आचार्य, आत्मज का आत्मजा। जैसे देखो आत्मज, आत्मज और एक आत्मजा, तो वैसे इंसान कहेगा आत्मजा। मतलब पुल्लिंग है। आत्मज मतलब छोटी बात है, मतलब स्त्रीलिंग होगा, ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दे रखा है, जैसे पालित, क्या दे रखा, पालित, और एक पलिता दे रखा, तो इंसान पलिता वाला जो है वो लगाएगा पुल्लिंग, और पालित वाला लगाएगा कौन सा, स्त्रीलिंग। ऐसा मत करना। पालित वाला होता है पुल्लिंग और पालिता मतलब होता है स्त्रीलिंग। पंडित और एक होता पंडिता, वैसे हम लोग कहेंगे पंडिता, वैसे हम लोग गलत लिख देते हैं। पंडित का होता है पंडिताइन, लेकिन पंडित का मतलब होता है, मतलब पंडित आदमी, और पंडिता का मतलब होता है पंडिताइन, मतलब जो उसकी वाइफ होती है पंडित की। प्रियतम और एक होता प्रीतम, मेरी प्रीतिमा। तो हम लोग वो गाना नहीं सुना होगा प्रीतिमा, तो हीरो ही हीरोइन से कहता है मेरी प्रीतिमा मेरे प्रीतम, तो हीरोइन कहती मेरे प्रीतम, हीरो कहता मेरी प्रीतिमा मेरी प्रीतिमा। और एक बाल, बाल जैसे सिंगल, मतलब ये बाल बाल है, ये कोई बाल, वैसे इंसान कहेगा ये सिंगल बाल की बात करने। बाल का मतलब है जेंट्स और बाला का मतलब लेडीज है। मतलब बाल की शादी होगी तो बाला के साथ होगी, किसके साथ होगी, बाला के साथ होगी। सुत, सुत का मतलब होता है मतलब लड़का, और सुता का मतलब होता है पुत्री, मतलब बेटा, और सुता का मतलब पुत्री। प्रिय, तो प्रिय का मतलब क्या होता है, मेरे प्रिय प्राण प्यारे कहाँ हैं। तो प्रिय का मतलब जैसे जेंट्स के लिए हम कहेंगे ये मेरे बहुत प्रिय हैं, प्रिय दोस्त हैं। अगर लेडीज़ को बताना है, जैसे गर्लफ्रेंड को बताना है, तो ये मेरी प्रिया है, मतलब प्रिया है, ये मेरी प्रिया है, मतलब प्रिया मतलब मेरी फेवरेट है। और प्रिय का मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब लेडीज के लिए नहीं करके जेंट्स के लिए करेंगे। अगला देखिए, सॉरी, अब ये वाला है। कुछ तत्सम शब्दों में ता को ती करने से ता का त्री बन जाता है। जैसे कर्ता का कत्री होता है, कर्ता का क्या होगा, कत्री। जैसे देखिए ता है तो कत्री हो जाएगा। दाता का धात्री हो जाएगा। दाता का दात्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, और रचयिता का क्या होता, रचयिता का रचयित्री। वैसे हम लोगों को कवि का कवित्री पता है,
हैं। लेकिन रचयिता का रचित्री भी देख लो, छोटी की पाई लगती है, इतनी बात याद रख लेना। और बर्तनी शुद्धि में वो बड़ी की पाई लगा देंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे रचयित्री है तो वो ऐसे करके लिखेंगे, रच इत्री, मतलब बड़ी की पाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर छोटी लगी है और ये ऐसे लिखेंगे रचित्री, मतलब कतई गलत, मतलब कतई महाचूतियापा, कतई गलत हो जाएगा। अब देखिए जैसे इनका अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, विधवा विधाता का विधात्री और वक्ता का क्या हो जाएगा, वक्तरी, वक्तरी हो गया। अच्छा, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा नर लगाने से, जैसे खरगोश मैंने कह दिया तो खरगोश, जैसे मैंने खरगोश का, तो आपको मतलब जेन से याद आएगा, मतलब खरगोश में आदमी वाला खरगोश याद आएगा, मतलब वो लेडीज़ की नहीं याद आएगी, तो मादा खरगोश लगाना पड़ेगा। मैंने कह दिया चील, तो चील का मतलब चिल्हिया याद आएगी, मतलब लेडीज़ वाली चिल्हिया जिसे बोलते हैं हम, चिल्हिया, चील चील, तो मतलब लेडीज़ याद आएगी। और मैंने कह दिया नर चील, तो चिल्हिया का चिलौटा याद आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगर मैंने कह दिया कोयल, तो कोयल का मतलब लेडीज़ वाली कोयल, मतलब अच्छी आवाज़, तभी तो हम लोग कहते हैं कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ कहते हैं कोयल है। कोयल का मतलब आप समझ रहे हैं, कोयल मतलब काली सी आवाज़ है, नहीं अच्छी आवाज़ है। और मैंने कह दिया नर कोयल, तो कोयल का कोयला है। नर मक्खी, नर मक्खी, तो मतलब मक्खी हो गई, न मक्खी कह दी मतलब लेडीज़ मक्खी, और मक्खी का मक्खा बताना है तो नर मक्खा कह के कहना है। भालू, तो मतलब जेंट्स याद आया। मैंने कह दिया मादा भालू, तो मतलब उसकी लेडीज याद आई। भेड़िया, तो इसका मतलब भेड़िया, वैसे भेड़िया भेड़िया भेड़िया, भेड़िया का मतलब आदमी वाला, जो भेड़ा जो होता है बकरियों को उठा ले जाता है, उसे भेड़िया कहते हैं। अगर मैंने कह दिया मादा भेड़िया, तो उसकी लेडीज भेड़ा की भेड़िया। वैसे हम कहेंगे भेड़िया, गुरुजी लेडीज होगा, क्योंकि भेड़ा भेड़ा हम लोग कहते हैं, अरे चुप हो यार, भेड़िया कहते हैं, ठीक है, भेड़ा भी कहते हैं, वैसे लोकल में भेड़ा कहते हैं, लेकिन भेड़ा नहीं होता, भेड़िया। और भेड़िया की लेडीज मादा भेड़िया। छिपकली, तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा छिपकली, तो समझ जाओ लेडीज, लेडीज की बात हो रही। मैंने कहा नर छिपकली, मतलब छिपकली का छिपकला नर छिपकली होगा। और गैंडा, तो मतलब आदमी आपको याद आएगा गैंडों में, मतलब पुल्लिंग वाला याद आएगा। मैंने कहा गैंडा का गैंडी बतानी है, तो गैंडी नहीं कहनी है, गैंडी नहीं होता शब्द, फिर कह दो गैंडा का गैंडी, नहीं मादा गैंडा होता। मैंने कहा भेड़िया, तो बोले भेड़िया लेडीज है, बिढ़ा होता है इसका, नहीं नहीं भैया मादा भेड़िया हो जाएगा। मैंने कहा मक्खी, बोले मक्खी का मक्खा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो नर मक्खी का मक्खी हो जाएगा, मादा मक्खी नहीं, मक्खी सीधे हो जाएगा। अब चलिए सरल से सरल पढ़ने की कोशिश करें और विद ट्रिक के साथ एमसीक्यू लगाएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सारे आए हुए क्वेश्चन आपको कराएंगे, मतलब ऐसे ही नहीं मैंने उठाए और बस करवा दिए। ये देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यवार वस्तुनिष्ठ हल प्रश्न आपको आसानी से हम कराएंगे। बहुत मैं इससे पहले पार्ट जो 1 बनाया था उसमें हम ट्रिक बता चुके थे, फिर भी हम ट्रिक इसमें बता देंगे। वैसे आप इतना ही बता रहे हैं तब भी आप लगाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कोई भी वर्ड हो उससे पहले आप अच्छा और क्या जोड़ना बेटा, अच्छी जोड़ना, अच्छा अच्छी। अगर जिसके आगे अच्छी बैठ जाए समझ जाओ वो लेडीज है, और जिसके आगे अच्छा बैठ जाए तो समझ जाओ वो जेंट्स की बात हो रही है। अब इतनी सी बात आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कब, मतलब ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, मतलब पुल्लिंग कौन सा है इसकी वो बताना है। तो बस लगाना स्टार्ट कर दो। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी। हवा, कोयल, शिक्षा, दारा। तो आपके सामने सही आंसर क्या होगा, तो पहले देख लेते पुल्लिंग बताना। हवा अच्छी है, तो इसमें अच्छी बैठ रहा है, इसका मतलब हवा पुल्लिंग नहीं है। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एक काट दो। कोयल मैंने अभी बताया था, कोयला, कोयला, कोयला मतलब कोयला अच्छा है, मैं क्या कहूँगा कोयला अच्छा है। दारा शिक्षा। अब देखो कोयल जो होता है, ये मैंने बताया कोयल का कोयला नहीं बनता है, फिर आप बता दो कोयला। अभी मैंने बताया था कोयल का नर कोयल बनता है, कोयला नहीं बनेगा, फिर कह दो कोयला, हाँ कोयला गुरुजी कोयला बन, तो इसलिए हमने कोयला इसको काट दिया। और रही बात क्या शिक्षा की, तो हम लगाते हैं शिक्षा अच्छी है,
हवा अच्छी है, कोयला तो बनता नहीं है। रही बात दारा की, तो दारा अच्छा है, दारा अच्छी नहीं, दारा अच्छा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा दारा। क्या आंसर होगा बेटा? सही आंसर होगा हमारा दारा। तो दारा हमारा सही आंसर होगा। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग क्या होता है? नपुंसक लिंग उसे कहते हैं जिसमें मैंने बताया था मतलब मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, उसे बोलते हैं नपुंसक लिंग हैं। जैसे स्त्री अच्छी है, दारा पुल्लिंग है, पत्नी अच्छी है। तो देखिए ये क्या है, मतलब ओनली फीमेल, ये क्या है ओनली पुल्लिंग, ये क्या है ओनली फीमेल। और कलत्र जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों की बातें होती हैं, इसलिए हमारा सही आंसर नपुंसक लिंग होगा कलत्र। क्या होगा बेटा? कलत्र होगा। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। भैया इसको इरेज कीजिए। अगला देखिए, अगला है हाँ कवि का क्या हो जाएगा। तो कवि में क्या होता है मैंने अभी बताया है। कवि में अब बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे कवि है तो कवि ही लिखा रहने देंगे। नहीं मेरे भाई, कवि लिखा है तो कवि के स्त्रीलिंग में कवि नहीं लिखा होगा, का बाम छिड़ी मात्रा भी नहीं लिखा होगा। यहाँ पर काट दो, यहाँ पर काट दो, यहाँ पर काट दो। तो कवि का अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कवि का कब हो जाता है, कब और इत्री हो जाएगा। मैंने बताया था छोटी की पाई लगती, बड़ी की पाई नहीं लगती है। तो देखिए इसी में छोटी की पाई लगी थी, बाकी जैसे इनमें लगी थी देखिए या ही नहीं बना था, इसमें पाई ही नहीं लगी थी, इसमें छुटी की इसमें छुटी की, तो मतलब इसमें कभी तो बनेगा नहीं, कब बनता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अगला देखिए, फिर इन्होंने क्या कहा है, इनका लिंग किस भाषा का शब्द है। तो मैंने अभी आपको बताया था लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, तो मैंने बताया था जो लिंग है वो बेटा संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में मैंने बताए थे बेटा 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? मेल, फीमेल और नपुंसक लिंग, मतलब 3 होते हैं। अच्छा सर, मतलब इतनी तो बात हम समझ चुके हैं। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है हम्म, एक है ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठाकुर का क्या होगा स्त्रीलिंग? तो ठाकुर का आपके सामने ये देखिए, ठाकुर का क्या होगा? ठकुराइन होगा, ठाकुरी होगा, ठकुरानी होगा, ठकुराइन हो, ठकुरिन होगा। तो आपके सामने सही आंसर क्या होगा? तो ठाकुर का ठकुरानी, मतलब बहुत बड़ी तुम तो ठकुरानी बन रही हो। ठाकुर देखो बेचारे इधर उधर काम कर रहे हैं, ठाकुर कहीं बेचारे उधर जा रहे कहीं इधर जा रहे, मतलब अब तुम ठकुरानी बनी घूम रही हो। ठकुराइन नहीं होता, ठकुरानी होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से ये कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपके सामने सही आंसर होगा पानी, मानी, कहानी, रानी। अच्छा लगा, अच्छा पानी, अच्छा अच्छा मानी, अच्छी कहानी, अच्छी रानी। अब बात आ रहा पानी और मानी। अच्छा मानी, अच्छी मानी होता है, अच्छा मानी ओड ओड लग रहा, अच्छा मानी, अच्छा मानी नहीं, अच्छा पानी हम बोलते हैं ना। पानी पानी तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ भाई ये पुल्लिंग है। वीर, वीर का क्या होगा स्त्रीलिंग? वीर की लेडीज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वीरांगना। सही आंसर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? अच्छा लगाओ, पुल्लिंग जिसके आगे अच्छा लग जाए। बुढ़ापा अच्छा है, मतलब अच्छा बुढ़ापा, अच्छी जड़ता, अच्छा पटना, अच्छी पटना, अच्छी दया। अब देखो आपको पटना और बुढ़ापा में कन्फ्यूजन होगा। मतलब पटना, पटना क्या है? राजधानी है ना, तो पटना एक शहर है। अच्छी पटना, जैसे पटना तो आप लोग कहेंगे पटना पटना पटना, मतलब यही तो कन्फ्यूजन है। तो आपको बुढ़ापा तो पता ही है, इसमें तो खूब ही बढ़िया तरीके से बैठ रहा। अच्छा बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा तो सही जा रहा, मतलब अब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसमें क्या दिक्कत होगी? अगला देखिए, एक हो गया हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो बहुत बढ़िया, 2013 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है भैया संज्ञा के आधार पर। कैसे? जैसे हम लोग नाम के आधार पर ही तो जानते हैं। अच्छा, नाम से कुछ सोच लेते हैं, अच्छा अच्छा हाँ हाँ इनका नाम ये होगा, अच्छा ये नाम है, अच्छा ये लेडीज जैसा लग रहा है, वैसे हम लोग ऐसे करके पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। तो मैंने आपको बताया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और मैंने बताया था हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं ये बात कतई गलत है। मतलब मैंने संस्कृत में वचन 3 होते हैं,
संस्कृत जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत में होते हैं। और संस्कृत में 3 लिंग बताए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी में 2 ही लिंग बनाए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने ये कह दिया कि भैया जो है संस्कृत में हिंदी ही जैसे जो होते हैं वो 2 लिंग होते हैं। ये तो बात गलत है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये हमें गलत ठहराना चाहते हैं, मतलब ये हमारा सही है। निम्नलिखित में से मतलब ये वाला गलत हो गया है, इसमें गलत बात है। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, ये वैसे ही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए। तो पुल्लिंग का मतलब देखिए, अब बताओ, आप ही बताओ। अच्छा अच्छी लगाओ। पानी अच्छा है, मतलब पुल्लिंग देखना, पानी हो गया पुल्लिंग। नदी अच्छी नदी, अच्छी रोटी, अच्छी बकरी। तो इसमें अच्छी अच्छी तीनों में लग रहा है, इसका मतलब ये तीनों लेडीज हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पानी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, अच्छी सूची पत्र, अच्छी किताब, अच्छी गंगा, अच्छी संदर। अब देखो भैया, अब अच्छी किताब तो मतलब स्त्रीलिंग, अच्छी गंगा स्त्रीलिंग, अच्छी संसद स्त्रीलिंग। अब बात आ गई पुल्लिंग की, तो बताओ सूची पत्र, अच्छा सूची पत्र बोलेंगे, मतलब सूची पत्र, अच्छा सूची पत्र कि अच्छी सूची पत्र। आप ही बताओ, अच्छा सूची पत्र बोलेंगे। मतलब अब इसमें डिसाइड करेंगे लास्ट वाले से, पत्र कैसा है आप भी खुद सोचिए। तो मतलब हमारा सही आंसर होगा ए वाला। अगला देखिए क्वेश्चन, तो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो स्त्रीलिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है, अच्छी ऋतु, अच्छा पंडित, अच्छा हंस, अच्छा आचार्य। मतलब अब बताइए अच्छा अच्छी किस में लग रहा है, मतलब इन तीनों में लग रहा है अच्छा, इन तीनों में क्या लग रहा है, इन तीनों में लग रहा है अच्छा, और इसमें लग रहा है अच्छी। देखो अच्छी ऋतु, तो हम लोग बोलते नहीं अच्छी ऋतु, तो ऋतु क्या है, ऋतु क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। ऋतु है भैया मतलब लेडीज, ऋतु। अब देखिए निम्नलिखित में से एक क्या दे रखा है, पुल्लिंग है, उसे पहचानिए। तो हमने बताया था अच्छा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में अच्छी जड़ता होती है, अच्छी घटना होती है, अच्छी दया होती है, बुढ़ापा में ही अच्छा लग रहा है। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए वैसे आप लोग इसमें बताइए जल्दी, इसमें कौन सा मैंने सही आंसर बताया था, जल्दी जल्दी हम एक बार बता रहे हैं, टिक लगवा देते हैं। तो पहले का क्या बताया था, मैंने सी बताया था। दूसरे क्या बताया था, दूसरे का मैंने सी बताया था। और तीसरे का भी मैंने सी बताया था, इसमें सी और इसमें भी सी बताया था मैंने। ये बताओ चौथे का मैंने क्या बताया था, चौथे का भी मैंने सी बताया था। और पाँचवें का मैंने क्या बताया था, पाँचवें का भी मैंने ये बताया था, ठकुरानी बताया था, ठकुरानी बताया था। छठे का बताया ए, और सातवें का भी बताया था मैंने, हाँ छठे का ये बताया था। और वीरांगना सी बताया था। और पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा बताया था। अगला देखिए, ये सारे हम टिक लगा देते हैं, आपको आसानी रहेगी, जल्दी जल्दी याद करें। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर। इसमें ये वाला गलत था, द्रव पुल्लिंग पानी वाला था, इसमें सूची पत्र वाला था, इसमें कौन सा था, ऋतु वाला था, इसमें बुढ़ापा है। अब देखिए अगला देखिए, जल्दी जल्दी कमॉन, मतलब टाइम बहुत हो रहा है, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, फिर हमें ज़्यादा लंबी नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा है, अच्छी कपट, अच्छी सुंदरता, मतलब अच्छा कपट बोलते हैं पुल्लिंग, अच्छी सुंदरता, अच्छी मूर्खता, अच्छी निद्रा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कपट, अच्छा कपट होता, मतलब कपट अच्छा होता, अच्छी नहीं होता। 16 के देखिए निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है, तो अच्छा धुआं, अच्छी संध्या, अच्छी मतलब अच्छा भत्ता, दावा। तो क्या होता, अब आप ही बताइए, संध्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, बी, अच्छी संध्या बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, अच्छा आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा। और देखिए भैया, हाँ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ तब देखिए भैया लाइक ठोक दीजिए। हाँ अब देखिए भैया आगे बढ़िएगा, अब स्पीड बढ़ा लीजिए। और आप लोगों को यूट्यूब में फैसिलिटी मिलती है, आप अपनी स्पीड ज़रूर बढ़ा लीजिए। अब देखिए बहुत तेज़ी से हम कराएंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए मतलब अब क्या करना है, अब ये करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, आपको आसानी से देखना है निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। तो अच्छा अच्छी लगाओ और जल्दी से पाओ। उत्साह क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, अच्छी वाली पकड़ना, अच्छा उत्साह, अच्छा चक्रव्यूह, अच्छा संकल्प, तो अच्छी मृत्यु होता, मतलब ये वाला हमारा सही आंसर हो जाए। ऋषि, ऋषि का बेटा कहीं कहीं पर मतलब क्या होता है, ऋषि का कहीं कहीं पर ऋषिका भी दिखाते हैं, कहीं पर ऋषि भी दिखाते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन वाला है। तो ऋषि का ऋषिका भी होता है और ऋषि भी होता है, मतलब ऋषि भी ज़्यादा
मतलब प्रेफर करना। बड़ी वाली पाई, ये छोटी पाई तो इसका बड़ी पाई कर दो तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। अच्छा भैया अब देखो, मतलब आगे देखो तो क्या करना है। हाँ, अगला वाला ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अब अच्छा वाला वर्ड पकड़ना है। स्त्रीलिंग नहीं है तो अच्छा वाला पकड़ो। अच्छी सुबह इसलिए काट दो इसे। अच्छी दोपहर काट दो। अच्छी बैठ रहा, अच्छा बैठाना है। अच्छी सांझ काट दो। तो हमें अच्छा वाला पकड़ना है, अच्छा दिन, मतलब स्त्रीलिंग ना हो वो वाला पकड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है भैया, मतलब ये करें निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, जल्दी करना है हम लोगों को। अब देखो भैया, चाचा का चाची होती है, बहन का भाई हो जाता है, बदल जाता है लिंग, और कोयल का कोयला थोड़ी ना होगा, मतलब इसका हिंदी में लिंग परिवर्तन नहीं है, इसमें मादा या नर जोड़ के बनाते हैं। और भैंसा का भैंसिया होती हैं, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। हाँ, देख रहे हैं, गई भैंस पानी में, देख रहे हो विनोद, भैंस आ गई अबकी। हाँ, तो अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग देखना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो मतलब स्त्रीलिंग देखना है, पुल्लिंग नहीं देखना है। तो कौन सा देखना है? अच्छी वाली। तो अच्छा रतन होता है। अच्छा रतन होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? अच्छा रतन होता है। और अच्छी वाली देखनी है। अच्छा मोती होता है, अच्छा बचपन होता है। तो अच्छी वाली यही होती है, अच्छी नकल बोलते हैं हम लोग ना, समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग वाला कौन सा है? अच्छा वाला पकड़ना है, मतलब कौन सा पकड़ना है? अच्छा वाला पकड़ना है। तो अच्छा वाला कौन सा देखना है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छी सरसों बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अच्छी सरसों बोलते हैं, अच्छी मकई बोलते हैं, अच्छी मूंग बोलते हैं। लेकिन सारस कैसा बोलते हैं? अच्छा सारस बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, तो इसका सही आंसर हम लोगों का कौन सा था? सारस वाला था। अब देखिए भैया, निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब पुल्लिंग देखना है। अब कि हमें क्या देखना है? पुल्लिंग देखना है, सॉरी। पुल्लिंग कौन सा है? मतलब स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग देखना है। तो पुल्लिंग कौन सा है ये देखना। तो मतलब हमें देखना है अच्छा वाला। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छी इच्छा बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं? अच्छी निराला बोलते हैं कि अच्छा निराला बोलते हैं? मतलब बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग, सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, मतलब बहुत वैसा हो चुका। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। 23वां वाला क्वेश्चन था, मतलब हम क्या बोलते हैं? झुरमुट, अत्यंत, ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग। तो हम लोग बोलते हैं अच्छी झुरमुट, तुम्हारी झुरमुट बहुत अच्छी है। अंत्योष्टि, अच्छी अंत्योष्टि, अच्छी इच्छा। निराला, अच्छा निराला, मतलब अच्छा निराला हम लोग बोलते हैं ना, तो निराला अच्छा बोलते हैं हम लोग। अगला देखिए, हाँ, फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग का मतलब अच्छा वाला शब्द पकड़ना है। अच्छी आय होती है, अच्छी नहर होती, अच्छी लहर होती, लेकिन बीए अच्छा होता है। अगला देखना है, अगला ये देखना है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? तो हम लोग, अच्छी दया होती है, अच्छी निर्धनता होती है, अच्छी दुर्घटना होती है, लेकिन बुढ़ापा अच्छा होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छा बुढ़ापा होता है। अब देखिए भैया आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा सही नहीं है। तो अब देखो, मोटा का क्या होता? मोटी होती कि नहीं होती? होती सर। धोबी की धोबिन होती है, तेली की तेलिन होती है, लेकिन दाता का दात्री होता है, दानी नहीं होती, दाता का दात्री होता है। कौन सा स्त्रीलिंग है? तो देखो भैया, स्त्रीलिंग है तो मतलब हमें पकड़ना है अच्छी वाली। तो अच्छा मित्र होता है, अच्छी सूचना होती है, और अच्छा उपहार होता है कि अच्छा अध्याय होता है। अब इसमें पुल्लिंग देखना है, मतलब अच्छा उपहार ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा उपहार, वो सॉरी, अच्छा अध्याय पुल्लिंग, अच्छा उपहार पुल्लिंग, अच्छी सूचना स्त्रीलिंग, अच्छा मित्र मतलब पुल्लिंग। तो हमें सूचना क्या मिलेगी? सूचना कैसी होगी? सूचना हो गई स्त्रीलिंग। दाता का देखो, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का मैंने बताया था त्रा बनेगा, तो दात्री, मतलब यात्रा नहीं, यात्री थोड़ी बन जाएगा, यात्रा नहीं, यात्रा नहीं। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए?
तो हमें स्त्रीलिंग देखना अच्छी वाली। तो अच्छा अपराध होता है, मतलब ये तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा अध्याय होता, पुल्लिंग हो गया। अच्छा सुदेश हो गया। अच्छी स्थापना होती, सही है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मतलब अच्छी वाली पकड़ना है। तो अच्छा सहारा होता है। अच्छा सूची पत्र मतलब अब देखना है मुझे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो अच्छा सूची पत्र होता है, पत्र से पकड़ना है, अच्छा लगाना है। अच्छा सियार होता है, लेकिन परिषद के आगे हम लोग हमेशा अच्छी बोलते हैं, अच्छी परिषद, तो इसलिए ये वाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री में त्रा है तो ता बनेगा, तो नेत्री का नेता हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर मतलब टाइम लग जाएगा, फिर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो इससे हम जल्दी करा देंगे। फिर हम इसकी PDF आंसर की दे देंगे आप लोग, इससे फिर बाद में लगा के देखना। निम्नलिखित में से कौन सा सदा स्त्रीलिंग रहता है? सदा स्त्रीलिंग। अब ये बताओ, बाज क्या है? बाज आपको क्या दिख रहा है? बाज मतलब जेंट्स दिख रहा है, मेल दिख रहा। मकड़ी का मकड़ा होता है। गैंडा का मतलब गैंडा का गैंडी नहीं होता है, मतलब मादा गैंडा होता है। पक्षी जैसे आपने याद किया, तो हमेशा पक्षी में क्या याद रहेगा? पक्षी में यही याद रहेगा कि हाँ, मतलब ये लेडीज़ की बात कर रहे हैं। पक्षी में जब भी कहेगा तो लेडीज़ की बात हो रही। किसकी हो रही? लेडीज़ की बात हो रही। हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग लिंग देखना है। अब बताओ, छाता कैसा होता? अच्छा होता। सूर कैसा होता? अच्छा होता। अमरूद कैसा होता? अच्छा होता। बनावट कैसी होती? अच्छी होती। सर, बनावट कैसी होती? अच्छी होती ना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मतलब अच्छा वाला देखना है। अब बताओ, रजा कैसी होती? अच्छी। कजा कैसी होती? अच्छी। सजा कैसी होती? अच्छी। मजा कैसा होता? अच्छा होता कि अच्छी? अच्छा होता। तो मतलब ये पुल्लिंग हो गया। लाला का क्या हो जाएगा? लाला का क्या होता? ललाइन होता। ललाइन, लालाइन थोड़ी न होगा, मतलब ललाइन, लल्लाइन थोड़ी न होगा, ललाई थोड़ी न होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ललाइन, मतलब बी वाला सही आंसर है, बी वाला। गायक का क्या होता है? गायक का गायिका होता है, मतलब गायिकी थोड़ी ना हो जाएगी, गायिक मतलब ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सी वाला, मतलब सी वाला सही आंसर है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है, मतलब विदुषी होता है, मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मतलब स्त्रीलिंग है, अच्छी वाली देखनी है। मतलब रूप कैसा होता? अच्छा होता है, हमें देखना है अच्छी वाली। रूप अच्छा, सार अच्छा, विवाद अच्छा, लेकिन आय कैसी होती? बोले आय सर होती है अच्छी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का मतलब मुझे अच्छी वाली पकड़नी है। देश अच्छा होता, नगर अच्छा होता, द्वीप अच्छा होता, झील कैसी होती? अच्छी होती। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, उसको छांटिए। पुल्लिंग का मतलब आपको अच्छा वाला पकड़ना है। तो आपके सामने सही आंसर क्या होगा? चाहत क्या होती? अच्छी होती। रंगत अच्छी, मेहनत अच्छी, आहार अच्छा होता। तो इसलिए हमारा डी वाला पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अच्छी वाली पकड़नी है। तो बताओ, ग्रह कैसा होता? अच्छा। चंद्र कैसा होता? अच्छा। पत्ता कैसा होता? अच्छा। सभा कैसी होती? सभा होती अच्छी। तो हमारा सही आंसर डी वाला होगा, मतलब सही आंसर होगा डी, सभा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग कौन सा है? तो दुख कैसा होता? दुख होता है अच्छा। गरिमा अच्छी। लेख, गरिमा अच्छी, पकड़ गए? लेख अच्छा, स्पर्श अच्छा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गरिमा। तो यानी कि सही आंसर होगा बी वाला, गरिमा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी, मतलब दोनों में आता है? डॉक्टर। अब ये बताओ, चाहे लेडीज डॉक्टर हो, ठीक है, और चाहे वो जेंट्स डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, तो उनके लिए डॉक्टर ही यूज करेंगे। विद्वान मतलब जेंट्स की बात करें, अभिनेत्री मतलब लेडीज की, गायक मतलब जेंट्स की बात करें, तो डॉक्टर में क्या होता? डॉक्टर और लेडी डॉक्टर और मेल डॉक्टर दोनों आ जाते हैं। डॉक्टरनी मत मार देना, ठीक है। अब देखिए भैया, सही आंसर क्या है? अब निम्नलिखित में से जल्दी करवा देंगे, मतलब लेकिन टाइम भाई बढ़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 35 मिनट का वीडियो हो जाएगा। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्षमा कैसी होती? अच्छा वाला पकड़, क्षमा अच्छी होती, घटना अच्छी होती, क्षेत्र अच्छा होता, मतलब ये पुल्लिंग हो गया, हटाओ, रेत अच्छी होती। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अब उसको देखना है कौन सा स्त्रीलिंग है, यही तो देखना है कौन सा स्त्रीलिंग है। अच्छा भैया, कौन सा स्त्रीलिंग है अब आपको देखना है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो छाछ अच्छी, बस अब हटाओ, मतलब तिल अच्छा होता, काढ़ा अच्छा होता, टेसू अच्छा होता है। भील का, भील का आपको सही बताना होगा, भील का क्या हो जाएगा? भील का आपके सामने होगा भीलनी। भील का भीलनी होता, मतलब बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला कौन सा आंसर होगा? सही होगा, बी वाला सही आंसर। स्त्री लिंग शब्द है। अब बताओ, सलाद कैसा होता? अच्छा होता। सनक कैसी होती?
बताओ सनक कैसी होती है, अच्छी होती कि अच्छा होती है? तो सनक अच्छी होती है, मतलब स्त्रीलिंग सनक हो गया। आप सही पकड़ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? मतलब अच्छी वाली। शोभा कैसी होती है? अच्छी होती है, मतलब हटाओ पहले। पालन अच्छा, सशस्त्र अच्छा, नृत्य अच्छा होता है, मतलब शोभा पकड़ गए। निम्नलिखित में कौन सा सदैव बहुवचन होता है? अब बताओ लड़का, घोड़ी, प्राण। प्राण उड़ गए, मतलब प्राण उड़ गए, उड़ गए। प्राण बहुत थोड़े, प्राण निकलते तो एक ही हैं, लेकिन कहते हैं प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गया कभी नहीं बोलते, देखेंगे तो प्राण सही आंसर। निम्नलिखित में से लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये यूपी एसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर में 2019 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो देखना है, सही वाला ही तो हम लोगों को देखना है बेटा। अब देखिए, कह रहे हैं अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब अकारांत का मतलब होता है जिसके पीछे छोटा की मतलब आवाज आए। आकारांत का मतलब होता है आकारांत जिसके बाद में बड़ा की पाई लगी हो। अब उनको ईकारांत मतलब बड़ी की पाई लगाने से वो कह रहे हैं वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ये बात गलत है। जैसे अभी बताओ, बड़ा आ जिसमें सोचो, मतलब जिसमें बड़ा आ रहा हो, जैसे अगर मैंने कह दिया कोई भी, मतलब ऐसा कोई सोचो, जैसे हम लोग कुछ ऐसा सोच लेते हैं जिससे मान लो बड़ा आ पीछे है। जैसे हमने कह दिया छाता, क्या कह दिया मैंने? छाता कह दिया। अब बताओ, छाता में ताम डंडा ता लगा है, बड़ा पाई आकारांत है, अब इसमें बड़ी पाई करो, छाती। बताओ छाता का छाती बन गया, मतलब ये तो गलत बात है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उन्हें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो मतलब अब सही आंसर क्या होगा? मतलब छाता का छाती, सॉरी, अच्छा इसका सही, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर सी वाला है। मतलब इसका दोनों सही है, अकारांत और इकारांत। जैसे हाँ, जैसे भैंस है तो भैंस का भैंसी, हाँ भैंसी पुल, सही है, सही, सॉरी सॉरी, मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ। जातिवाचक शब्दों में इसका सही आंसर है, मतलब सी वाला सही आंसर है इसका। सॉरी 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 सॉरी, मतलब ये वाला सही है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब हमने देखा नहीं, तो क्या होगा इसका सही आंसर? अब देखिए भैया, 57 का आपके सामने है, 57 का ए, मतलब साहब। अब मान लो मिलान करा देते हैं, ए का फॉर जाएगा, साहब का स्त्रीलिंग साहब मैम, साहब का हो जाएगा मैम, कहते नहीं मैम, मैम, है ना। पिता का क्या हो जाएगा? माता। हाथी का हथनी, सांप का सांपिन। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है आपके सामने? अच्छी वाली पकड़नी। फुटपाथ कैसा होता है? अच्छा। स्कूल कैसा होता है? अच्छा। स्टोव कैसा होता है? अच्छा। केतली कैसी होती है? सर केतली होती है अच्छी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मतलब आप अब इन दो के, मतलब ये तो कारक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसको देखना है, बाकी कमेंट में करना है इसका 59 वाले का सही आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम सारे रिकॉर्डेड वीडियो जो हैं इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना, और अच्छे स्कोर के साथ। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग लिंक टेलीग्राम में दे रखी होगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उस पर हम पीडीएफ सारी ये भेज देंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। आप अपनी तैयारी मस्त कीजिएगा, फिर मिलेंगे। मैं हूँ भाई सर, और आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगी मैं तत्पर हूँ। मुझे अपलोड लूटा, मुझे अपलोड लूटा गैरों में कहा दब था, मुझे अपलोड लूटा गैरों में कहा दब था, मेरी कश्ती बही डूबी जहाँ पानी ही कब था। बने रहिए।